और काफी पढ़े लिखे हैं आप सब। देखे होंगे कि उनका बिस्लरी वाटर होता है, वो बेलसारी होता है। हम लोग बिस्लरी वाले जनरेशन की सब बेलसारी में तो बच्चा जो है माँ का पेट से सीख के निकालता है। ये जो गंदा सारा मत दीजिए। तो मतलब आज सब लड़की उड़की उसमें मारने लगी, पूरा फिदा हो गई पूरा। तो ऐसा होता है आपके पास कुछ। हम उसी समय हम लोग हाफ पैंट पहन के स्कूल जाते थे, खरीदने जो झोला लेके जाते हैं अभी आदमी, उस समय हम लोग एक सिलर ले लेते हैं, एक सिलोट रहता था CW के लिए, कॉपी रहता था HW, दादाजी ऑन द तुरंत उसको कंट्रोल करता है। लेकिन इतना बड़ा जो पॉइजनस चीज फैला हुआ है हमारे सोसाइटी में, रील्स वाला इतना गंदा चीज, उस पर वो एक लेना चाहे तो आज एक टॉपिक पे बात होने वाला है कि अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता, आज के ज़माने में अगर सोशल मीडिया नहीं होता, तो हम लोग अभी के समय में क्या कर रहे होते हैं, उसी पर बात चल रहा है। हमारे सामने 3 लोग हैं और काफ़ी पढ़े लिखे हैं सब। उनका हाव भाव जानते हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है इसके रिगार्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मतलब स्कूल जाते थे तो मतलब क्या होता था कि अब कुछ काम धाम तो है नहीं, फ़ोन तो भाई सुनते थे। जो गांव में अमीर आदमी होता था ना, का उसके पास कीपैड फ़ोन रहता था नोकिया का, उसमें साला कवर ववर लगा के रखता था। तो मतलब हम लोग आते थे, बस इतना एक डब्बा रखते, निहार तेल जो होता था लगा देते थे, उसका डब्बा रखते थे, उसमें गुल्ली भर के रखते था। मतलब जो मेरा दोस्त था सब, उस समय हम थे एक्सपर्ट। गुल्ली मतलब अंडा ना, ये जो गोले गोल गोल आता है, मार्बल जो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और मेरा निशाना था बहुत तेज, सब जीत जाते थे। तो उसमें क्या करते थे कि पहले गुल्ली खेले 2-3 घंटा, फिर 4-5 बजे मम्मी देख ली, मम्मी एक राउंड धो दी, गुल्ली उल्ली नहीं खेलना, तब जाते थे मतलब पिल्ली डंडा खेलने के लिए। पिल्ली डंडा जानते हैं आप लोग क्या होता है? हाँ, जैसे इतना बड़ा इतना डंडा रखिए और इतना ये रखिए, उसको मारिए। फिर शाम होता था, फिर क्रिकेट खेलते थे। फिर मतलब फ्लाइंग डिश होता था हम लोग के टाइम पे, मतलब एक बाल्टी का ढक्कन लिए ऐसे ऐसे मारना है, जिसके पैर में लग गया आउट, फिर वो बैठ जाएगा, फिर और दूसरे ऐसे मारते रहेगा सब एक दूसरे को जिसके पास गया। मतलब ये सब गेम था। मतलब लग रहा था कि यार मतलब कि अगर मान चलिए कि हमको फ्यूचर में कुछ, जैसे अभी का जनरेशन देख रहे हैं, जैसे पैदा हो रहा है, तो साला ये किसी को कुछ आ ही नहीं रहा है। उसको बोले कि बाबू क्रिकेट खेलने आता न, बैडमिंटन खेलने आता न, आता क्या है तुमको? तो उस सबको वीडियो गेम मतलब गंदा सारा मत दीजिए। तो मतलब आजकल का हम देख रहे हैं, बस हमको इसी बात का दुख हो रहा है कि नया वाला जनरेशन बर्बाद हो रहा है कि किसी के पास कोई स्किल नहीं है। पहले किताबी कीड़ा जो भी हो भाई, किताबी कीड़ा जब तक आप नौकरी में रहे तभी तक काम देता है। नौकरी के बाद किताब तो आपको फेंकना ही है, क्योंकि इतना साल उसके साथ रहे, जब नौकरी लगता है ना बहुत घिरना आता है उस चीज़ को देख के, भाई किताब तो देखना नहीं है। उसके बाद यही सब चीज़ जो है, जो आप स्पोर्ट्स सीखे हैं, जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में डांस सीखे हैं, गिटार सीखे हैं, थोड़ा अभी कुछ प्रोग्राम होगा पावर ग्रिड में, गिटार बजाए सुपरस्टार बन जाइएगा, नहीं बन जाते। कॉलेज में होता है, एक आदमी कुछ नहीं करेगा, पढ़ने में कुछ पूरा कमज़ोर है, लेकिन एक दिन गिटार बजा दिया एनुअल फंक्शन में, वाह साला वो सब लड़की उड़की उसमें मारने लगी, पूरा फिदा हो गई पूरा। तो ऐसा होता है, आपके पास कुछ ना कुछ आर्ट होना चाहिए जो आजकल के बच्चा में नहीं है। और हमको लग रहा है कि ऐसा आज से 50 साल बाद हम लोग का इंडिया एकदम स्पोर्ट में, तो फिजिकल स्पोर्ट में तो बहुत पीछे जाने वाला है। इसका कारण क्या चीज़? बहुत इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है फ़ोन। अगर इंटरनेट फ़ोन सब कुछ बंद हो जाए तो आदमी क्या करेगा, कोई ऑप्शन आदमी के पास रहेगा नहीं, तो फिजिकल स्पोर्ट पे थोड़ा सा ध्यान देगा। तो आपको क्या लग रहा है सर, जो आप समय बिता के आए हैं वो आज गोल्डन टाइम था कि अभी का जो हम लोग जिस जनरेशन के आदमी है ना, हम लोग दोनों चीज़ देख लिए कि स्विच जो उस जनरेशन से डिजिटल जनरेशन में जो स्विच हुआ टाइम, वो दोनों देख लिए हम लोग, उसमें भी मजा ले लिया, अभी इसमें तो देख ही रहे हैं। तो ये सब की जेनजी के भी साथ थोड़ा सा मजा ले लेते। थोड़ा जेनजी हम लोग मिलेनियम बैच के हैं, मतलब 2000 से पहले वाले। तो मतलब उस टाइम जो था गिल्ली डंडा से पहले घर में बूफर होता था, जैसे साउंड होता था ना, उसमें लकड़ी का इतना बड़ा बना के उस पर काला ओढ़नी का काट उठ के बूफर बनाते थे, और सीडी अथी बजाते थे उसमें, मतलब रील वाला क्या बजता था, रील वाला गाना वाना बजा देते, भौकाल लगता। जिसके घर में टेप रिकॉर्डर रहता था, मतलब उसका भौकाल रहता था, भैया के पास ये है। अभी सब घर में फेंका हुआ, कोई सुन नहीं रहा है, टीवी नहीं देख रहा है भाई, मोबाइल से कोई रील से फुर्सत नहीं हो रहा है। तो मतलब ओवरऑल मेरा यही है पर्सपेक्टिव कि धीरे धीरे इंडिया का जो है मतलब फिजिकल हेल्थ स्पोर्ट्स में, मतलब जो भी सब चीज़ रिलेटेड है, बहुत पीछे जाने वाला है। वो भी धीरे धीरे बहुत हो चुका है। हाँ, तो अगले वाला और जो बहुत सारा बीमारी है, जैसे कि आपका, जैसे कि छोटा सा बच्चा को देखते हो चश्मा लग गया, उसका माइग्रेन हो गया, तो ये सब बहुत सारा एक्टिविटी है जो मतलब ये सब बीमारी है जो मतलब फ्यूचर में इंडिया को घेरने वाला है। तो गणेश जी बोल रहे हैं कि आप हम लोग से तो काफ़ी सीनियर हैं, तो आपका बचपन कुछ और अलग हुआ होगा हम लोग से।
तो आपका जो बचपन है, खास करके आप तो वेस्ट बंगाल से है ना, तो वहाँ का बचपन कुछ अलग होगा, हम लोग का बिहार का बचपन कुछ अलग होगा। तो आप अपना जीवन कैसे बिताए थे और अभी आप क्या क्या कमी महसूस करते हैं हमारे सोसाइटी में, उसको बताइए। हाँ, मेरा तो जन्म 1994 में, मेरा लगभग अभी 32 साल उम्र है। मेरा बचपन में हम देखे हैं जे हम उसी समय हम लोग हाफ पैंट पहन के स्कूल जाते थे। हाथ में नहीं, हम लोग को याद है नहीं है, ये झोला रखते थे, उसमें हाँ, नहीं, एक थाली था नहीं जो अभी जैसा जो सब्जी वब्जी खरीदने जो झोला लेके जाते हैं अभी आदमी, उस समय हम लोग एक सिलर ले लेते हैं, एक सिलोट रहता था CW के लिए, एक कॉपी रहता था HW के लिए। हाँ, एक कॉपी लेता एक था, थाली रहता था, जाते थे सरकारी स्कूल में, एक बोरा सर एक स्कूल में एक चटाई लेके जाना पड़ता था, बैठना पड़ता था, वहाँ मास्टर आएगा सिखाता था। फिर सब छोटा छोटा बच्चा मिल के सब बदमाशी करते थे। फिर छुट्टी मतलब घर आ जाते थे, घर आने के बाद फिर खाना वाना खाए नहीं तो मैंने वो झोला छोड़ के चल जाते थे खेलने के लिए। फिर माँ बाप डंडा लेके दौड़ाता था, पीटता था जे अभी रेस्ट करना है, मतलब खेलना नहीं है, अभी शाम को फिर खेलना है। मतलब वो उस समय और आज समय को बहुत अंतर है। अभी भी वो जो समय था बहुत मिस करता हूँ, हम लोग बहुत मिस करता हूँ। एक चीज़ हम और देखे हैं कि मतलब पहले जो मतलब मम्मी उम्मी रहती थी ना, माइक लेके जैसे कि पहले मम्मी जैसे हम लोग कुछ बदमाशी करते थे, गुल्ली उल्ली खेलते थे या फिर कुछ खेलते थे ना, उस तरह का गेम जो बालगढ़ टाइप में, डांटती नहीं थी पहले। क्या कहती थी पहले, देख रही खेल रहा है उसको पकड़ती थी, अब मटका डंडा हुमच को मारती थी आधा घंटा कि साला कुछ नहीं करेंगे। हाँ, बड़ी मार मारते थे। लेकिन यही चीज़ देखिए कि आजकल का बच्चा को आप बोलेगा आप खाना खा लिए, आप ये कर लिए, साला कोई उसको डांट दे तो उससे लड़ जाती है, टीचर डांट दे उससे लड़ जाती है। पहले क्या होता था, बच्चा गुस्सा हो जाता था उसको बरोबर कूटता था, और अभी बच्चा गुस्सा हो जाता था, मम्मी लोग उसको प्यार करके खाना खिलाता है। हम लोग को समझ नहीं था, हम लोग गुस्सा हो जाए और कूटेगा आपको। हम लोग मतलब अगर सुबह एक बार मम्मी के टारगेट में आ गए तो मतलब दिन भर कुटाई है, दिन भर छुप कर रहना है कहीं बाहर, इधर उधर। अब शाम को खाने टाइम आना है फिक्स है, आप मार खाएंगे, खा के सूत जाएंगे। तो बड़ी मार खाते थे, बड़ी मार खाते। मास्टर उस्टर भी सलाह उस टाइम होता था कि बड़ी मार मारता था। लेकिन आजकल का थोड़ा सा बच्चा स्टैंडर्ड हो गया है, तो मतलब ये सब पे थोड़ा सा है। लेकिन ये सब चीज़ से एक फ़ायदा हुआ कि आदमी में लड़ने का क्षमता होता है। डर मतलब अगर आपको कोई रास्ता पर भी सब जेंजी वाले को 2 थप्पड़ मार देगा तो रोते रोते घर आ जाएगा। लेकिन हम लोग 2 थप्पड़ मार देगा तो बर्दाश्त भी कर लेंगे, उसको 4 थप्पड़ मार जरूर आएंगे। एक ये चीज़ होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है उस सब चीज़ से, क्योंकि मार खाते खाते मम्मी से मार करते करते हैंडल करते करते वो सब चीज़ आदत हो गया था। जैसे आप देखे होंगे कि बिस्लरी वाटर होता है, वो बेलसारी होता है, तो हम लोग बिस्लरी वाले जनरेशन की सब बेलसारी वाला भी पैदा हुआ है। उस समय का और एक देखिए, उस समय जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे बहुत सारा दोस्त रहता था, हम लोग का वही इंतज़ार रहता था जे कल स्कूल खोलेंगे, जाएंगे तो दोस्त से मिलेंगे, उससे बात करेंगे, कुछ काम रहेगा तो उससे उसी समय हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के ज़माने में देखिए, जब इच्छा तब व्हाट्सअप कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, फोन कर लीजिए। हम लोग अभी वही चीज़ को मिस करता हूँ। बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक बात बोले हैं, बहुत ऑथेंटिक। जो हम लोग अभी वही चीज़ मिस करता हूँ, जो इंतज़ार का जो समय था, जो हाँ आज नहीं मिल पाएंगे, कल स्कूल आएंगे तभी मिलेंगे, ये भी दिमाग में सोचते थे कल स्कूल आएगा कि नहीं। बिल्कुल। अभी तो सबसे खराब चीज लगता है, ऐसा एप्लीकेशन बना दिया जैसे स्नैपचैट हो गया, हमेशा जुड़ा साला खाना खाने बैठो उसका स्नैप डालो, खा लिए खत्म, फिनिश्ड, फूड फिनिश्ड, उसका डालो, सोने जाओ स्लीपिंग। साला क्या है भाई, अपने जीवन का एक अपडेट तुम दे रहे हो, मतलब क्या, व्हाट डू यू वांट टू शो ऑफ, क्या तुम शो ऑफ करना चाह रहे हो भाई। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि मतलब आदमी आजकल, और ख़ास करके जो अभी मतलब नया जवान हुई जो लड़की है, जैसे कि जो 9th 10th जो अभी पढ़ रही है, 11th 12th इस तरह की, वो लोग में अलग चुल मचा हुआ है। वो लोग मतलब कि 12 बजे रात में डाल रही है रील्स, हाँ मतलब कुछ भी भाई, फोटो खाना खाने बैठी फोटो डाल रही है, पानी पी रही फोटो डाल, टीवी पे कुछ आ गया उसका फोटो डाल रही है, मतलब उसके दादाजी का घास उठा कर गाय खाना दे रहे उसका फोटो डाल रही है, दादाजी ऑन द वे, मतलब कुछ भी, मतलब एक एक मोमेंट को उसको। और सबसे ख़राब चीज़ ये लगता है ना कि भाई तुम अगर डाल रहे हो तो एक पार्टिकुलर आदमी को भेजो, उसमें क्या होगा, उसके स्नैपचैट में जो भी ऐड है सबको बिना मतलब, जो भाई नहीं भी जिसको देखना है उसको भी ज़बरदस्ती दिखा रही है भाई, ये सबसे ख़राब चीज़ लग रहा है। तो अभी मतलब हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा करना चाहिए कि ऐसा जाली सॉफ्टवेयर बंद करना चाहिए कि बच्चा या फिर उसको मतलब बच्चा को एक्सेस ना दे, कुछ इस तरह का सिस्टम करे, ना तो बंद कर दे ये सब चीज़। क्योंकि जो हम लोग का नया जनरेशन आने वाला है, बिल्कुल बर्बाद जनरेशन आने वाला है, ये सब चीज़ बिल्कुल आदमी को ख़त्म कर रहा है। और एक चीज़ देखिए,
जो आज का दिन में समय के साथ इतना कुछ डेवलप हो गया। जैसा हम लोग जब छोटा बच्चे थे तो अब मम्मी हम लोग को खाना खिलाते थे, ऐसा हम लोग नॉर्मली खा लेते थे। आज का डेट में देखिए, से आपका घर का बच्चा हो कि मेरा घर का बच्चा हो, उसको जब तक रील्स नहीं दीजिएगा, जब तक दिखाइएगा, जब तक मोबाइल्स नहीं देखिएगा, वो खाना नहीं खाता है। क्योंकि वो समय के साथ ऐसा उसको डेवलप माने हो चुका है, वो चीज़ में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब ये जेनेटिक हो गया। ये लगता है वो बच्चा जो है माँ का पेट से सीख के निकालता है। जब हमको आके मोबाइल देखना है, हमको मोबाइल देख के ही खाना खाना है। इतना छोटा बच्चा मोबाइल के बारे में क्या जानता है, लेकिन उसको देखना है। हम अगर कुछ कहना चाहेंगे तो जी हम लोग का इंडिया में जो जितना सोशल मीडिया है, रील्स आता है, जे अगर हाँ मेरा बड़ा भाई रहेगा तो दोनों भाई एक साथ में बैठ के देख नहीं पाएंगे। नहीं, रील्स अभी देखिए सबसे अभी गंदा, इतना गंदा अगर बाल बच्चा को फोन देना है, इसमें कंपटीशन लगा हुआ है कि हम ज्यादा कैसे अटेंशन पाएंगे लोगों से। हाँ, मेन है कि साला क्या ऐसा करें। नहीं देखिए वायरल, मेन देखिए अब कोई छोटा बच्चा है, उसको दुनिया थोड़ी देखा, अभी दुनिया में थोड़ी पता है उसको क्या होता है क्या नहीं, उतना उसको नॉलेज नहीं। टीवी देख रहा है, मूवी देख रहा है, कार चल रहा है, एक्शन हो रहा है, कुछ भी सीरियल देख रहा है। अब क्या हो रहा है, रील्स में कोई लड़की आई आधा कपड़ा पहन के अब नाच रही है, अब वो बच्चा देखने लगा, उसको अपने आप सलाह हुआ आएगा। अब एक देखा कि फिर रिपीट वही आने लगा। तो मतलब ना चाहते हुए बच्चा के अंदर वल्गरिटी जा रहा है ये रील्स के वजह से। बहुत ही मतलब जहर चीज़ है जो एकदम नया जनरेशन लोग बर्बाद करने वाला है। आप देखिए ये तो कोई नाक फिल्म के जैसा नहीं है जो एक दिन में सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसको चेंज करने के लिए सबका माइंड डेवलप करना होगा, माइंड ही करना होगा, जो कि पॉसिबल है। माइंड गवर्नमेंट ही कर सकता है। कितना भाई माइंड अब किसी का कितना डेवलप, जैसे कि टिकटॉक, देखिए हम भाई जो टिकटॉक आया था, आदमी इतना बर्बाद होने लगा ना, किसी चक्कर में जान वन दे रहा था, मतलब पूरा रील्स बना रहा है। तो गवर्नमेंट चीनी ऐप बोल के उसको बंद कर दिया। तो भाई अभी भी अब रील्स को एक बंद करना चाहिए। हाँ, अभी टिकटॉक बंद के इंस्टाग्राम चालू है, फेसबुक चालू है। भाई रील्स के बदले मूवीज देखो, अच्छा चीज़ है, मूवीज देखना चाहिए, सीरियल देखो, मूवीज देखो, वेब सीरीज देखो। इतना भी मतलब नीचे मत गिरिए कि को खुद वायरल होने मतलब करवाने के लिए समाज को हम लोग गंदा कर रहे हैं। बिल्कुल। अरे मतलब जो आदमी नहीं भी सोच रहा है, उसको जानकारी नहीं कि हम ये भी कर सकते हैं। जैसे सुने होंगे कि मार के ड्रम में पैक कर दिया, अब उसके बाद 4-5 घटना आप लगातार सुन रहे होंगे और सेम टू सेम वैसा ही। हाँ, तो ये कैसे हो रहा है सब, मतलब वो आइडिया चला, उसको पता नहीं था, वो चाह रहा था कि हाँ मेरा भी हस्बैंड बदमाश है, लेकिन उस चीज देखने से उसके दिमाग में उसका आइडिया गया, चला हम भी मार सकते हैं, हम भी पहाड़ पे जाकर धकेल सकते हैं। तो ऐसा माइंड डेवलप होते हैं, सबका कारण और चीज बढ़ गया, हाँ सबका कारण है। उसको मिल गया कि हाँ भाई कैसे कर सकते, सब तरीका पता चल गया, तो अपना आदमी उस चीज को अंजाम में बहुत ही। खाली गवर्नमेंट को यही कहना चाहेंगे, अगर गवर्नमेंट सुन पाएंगे तो जे सुन रहे, मोदी जी सुन रहे, हाँ, जे ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट कीजिए जे कम से कम समाज को सोशल मीडिया के जरिए गंदा ना हो। आज का डेट में अगर बाप बेटा बैठ के एक साथ में मोबाइल चला पाएँ, जो आज का डेट में नहीं चला पाते हैं, बाप शर्माता है अगर रील्स फेसबुक खोल दूँ कुछ ना कुछ निकाल जाए, बेहतर रहता है। हाँ, सबका सामने में फ़ोन खोलने में आज का डेट में डर लगता है। लीजिए सर, आप कुछ बोलें। तो मेरे को जहाँ तक जितना बोलना था उसमें से 95% या 90% आप लोग बोल चुके हैं। जैसे एक बात और इसमें जोड़ देना चाहता हूँ मैं कि जैसे अभी कहीं कहीं प्रोटेस्ट होता है, तो प्रोटेस्ट देखते हैं कि धीरे धीरे बढ़ते जाता है। उस प्रोटेस्ट को काबू करने के लिए गवर्नमेंट कितना सख्ती से काम लेता है, तुरंत वाटर कैनल तो आंसू गैस क्या क्या छोड़ते रहता है, रबर बुलेट ये सब छोड़ करके तुरंत उसको कंट्रोल करता है। लेकिन इतना बड़ा जो पॉइजनस चीज़ फैला हुआ है हमारे सोसाइटी में, रील्स वाला इतना गंदा चीज़, उस पर वो एक्शन लेना चाहे तो तुरंत ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। तो इसका ज़्यादा कुछ खास प्रॉफिट नहीं है हमारे इंडिया में। जैसे 16,000 करोड़ 17,000 करोड़ इतना के आसपास जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट इसका नहीं है। तो इस पर काबू किया जा सकता है, काबू कर करके दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी निकाले जिससे लोगों को रोज़गार मिले, और इसको कंट्रोल करके या फिर बंद ही कर दिया जाए तो बेहतर होगा। हालांकि लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी मिलता है इस सबसे, ऐसा नहीं है कि खाली नुकसान ही है, बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव हो जाते हैं। आजकल मैं देखता हूँ ना कि जो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका दिमाग कुछ ऐसा डेवलप होता है ना कि हम लोग के टाइम में वो 10 साल 20 साल बाद वो दिमाग आता था, और आज के समय में 5 साल में 6 साल में उतना बढ़िया एक्टिव हो जाता है बच्चा लोग। तो ये भी है, और देश दुनिया उन लोगों को बहुत पहले ही देखने को मिल जाता है। तो जिससे हम लोग का जो समय काल है ना, जैसे 60 साल जिएंगे 70 साल जिएंगे, तो एक तरफ से बोला जा सकता है कि वो लोग कम समय में ज़्यादा जी ले रहा है, ज़्यादा नॉलेज गेन कर पा ले रहा है, ये भी बोल सकते हैं। भले ही खराब और अच्छा दोनों को गेन कर रहा है, लेकिन उन लोग ज़्यादा कुछ गेन कर ले रहा है।
जो हमारा बचपन था ना, हमारा बचपन आप लोग जैसा नहीं गुजरा था उतना खास, क्या कि हम गांव में रहे नहीं थे, हम तो शहर में रहे थे बचपन से, उड़ीसा में रहते थे, तो वहाँ पर ज़्यादा हम टीवी वगैरह देखते थे, टीवी में सब कार्टून वार्टून चला, उतना ज़्यादा जो अभी का ट्रेंड में चल रहा है ना, अभी जितना भी सब रील्स वगैरह चलता है वो तो हमारे समय भी नहीं था। हम तो जो स्मार्टफोन लिए ना वो हम 2020 में लिए थे, इतना लेट से लिए थे, आप लोग काफ़ी पहले ले चुके होंगे, 15 में 16 में सब ले चुके होंगे, हम 2020 में लिए थे, 20 के बाद मतलब मेरे पास फ़ोन आया, उसके बाद हम ज़्यादा दिमाग अपना यूट्यूब में लगाए थे उस टाइम में। जैसे होता है ना, लोग बिगड़ रहा है या फिर कुछ बर्बाद हो रहा है या फिर कुछ किसी चीज़ का लत पकड़ ले रहा है, तो मेरे को यूट्यूब वीडियो बनाने का लत पकड़ रहा था उस टाइम में। फिर भी अपने आप को मोटिवेट किए कि कंट्रोल किए कि अभी नहीं करना है, थोड़ा सक्सेस मिल जाए ना, कुछ बढ़िया जॉब मिल जाए, उसके बाद करेंगे तो ठीक रहेगा। तो यूट्यूब या फिर कोई सोशल मीडिया की वजह से लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ले रहे हैं, लेकिन अगर सही नॉलेज प्रोवाइड करे लोगों को ना तो ज़्यादा बेहतर होगा, और लोग कर भी रहे हैं, उसमें इज्जत है, प्रतिष्ठा, सब चीज़ें है। ये सब में क्या है, आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे किसी को, दूसरा काम काहे करना है, बस यही बोलना चाहेंगे। चलिए ठीक है, डिस्कशन को यही खत्म करते हैं। हाँ बहुत लंबा हो गया है। ठीक आदमी को जोड़ेंगे इसमें। हाँ हमारे पास बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत सबसे ज्ञान लिया जाए। सबसे थोड़ा ज्ञान लिया जाए, क्योंकि हर कोई हर चीज़ नहीं जानता है, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ जरूर जानता है। ठीक।